स्वाद्वादनय षट्द्राव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः। लगभग 6-7 दशक पहले, मतलब 60-70 साल पहले लिखी गई एक अद्भुत कविता है, अद्भुत रचना है, जिसका नाम है मेरी भाव। YouTube के ऊपर इसके बहुत सुंदर मधुर सुमधुर आवाज में वीडियो भी उपलब्ध है। सुनने जैसी, भावना भाने जैसी अद्भुत रचना है। कल हम आप लोगों ने आध्यात्मिक पाठ, वैराग्य पाठ, स्तुति स्तवनों के स्वाध्याय के क्रम में इस मेरी भावना से संबंधित 2 छंदों का अभ्यास, चिंतन हम आप लोगों ने किया है। बात ऐसी है कि आत्मार्थी के जीवन में हमेशा एक उत्कृष्ट भावना तो होनी ही होनी चाहिए। अपना मानस ऊंचा होना चाहिए, अपने विचारों की ऊंचाई होनी चाहिए, उनमें डेप्थ होना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं। इसको अपन लोग मॉरल वैल्यू के रूप में भी कह सकते हैं। मॉरल वैल्यू मतलब जीवन के जीवन मूल्य कहलाते हैं। ह्यूमन राइट्स, मानव मूल्य, प्रामाणिकता, नैतिकता, धार्मिकता, आध्यात्मिक वृत्ति, सरलता, सज्जनता, समरसता। क्या कहा मैंने अभी अंत में? समरस। समरसता भी एक बहुत अच्छा गुण है। जैसे पानी होता है, पानी उसको जिसमें भी मिलाओ वो उस रूप हो जाता है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाए वो उस जैसा। वकील साहब, हाँ, न्याय सुनो तो न्यायमय हो जाए, अध्यात्म सुनो तो अध्यात्ममय हो जाए, वर्तमान युग की कथाएं सुनो तो उनमय हो जाए, द्रव्य गुण पर्याय भेद ज्ञान की चर्चा हो तो उस रंग में डूब जाओ। कोई भी विषय, याद रखना इस बात कि जल जैसा हमारा समरसपना होना चाहिए, घुलना मिलना चाहिए। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ हम आप लोगों ने कल आध्यात्मिक इस मेरी भावना पाठ की चर्चा की थी। उसमें देव, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, क्या बहुत मार्मिक में बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग सभी, बहुत एकाग्रता से सुनना।
तो जैसे इसमें आया था, जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। इसमें 3 गुणों की बात आई थी, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशी। बराबर, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना। सुनना, मैं आपके सामने एक बहुत श्रेष्ठ वस्तु यहाँ अभी प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए आप, इसमें आपको ये नीचे दिख रहा है 76 नंबर का। इसमें देखो आप, आप्त किसे कहते हैं, इसमें एक पंक्ति लिखी है, आप्तः प्रत्यक्ष प्रमित सकलार्थत्वे सति परम हितोपदेशकः। कि आप कौन कहलाते हैं? प्रत्यक्ष प्रमित, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाणित करने वाले, जानने वाले, सकलार्थत्वे, सभी वस्तुओं को, सभी द्रव्यों को, मतलब सभी पदार्थों को साक्षात जानते होने से परम हितोपदेश कह, जो परम हितोपदेश देने वाले, इसको बोलते हैं हितोपदेशीपना। सभी पदार्थों को यथार्थ जानते होने से वे सभी पदार्थों का उत्कृष्ट उपदेश देने वाले। समझ में आ रही बात? अरहंत भगवान का हितोपदेशी। और परम हितोपदेशक क्यों कहा? क्योंकि परम मतलब श्रेष्ठ, आत्महितम, परमम तो निश्रेयसम, परम अर्थात निश्रेयस, मोक्ष, जो हमें मुक्ति का उपदेश देते हैं, जो हमें मोक्ष का उपदेश देते हैं। ऐसा लिखा है न्याय दीपिका में। ये मैंने जो अभी आपको पढ़ के सुनाया, ये न्याय दीपिका, न्याय ग्रंथ का अंश था। समझ में आ रही बात? पुण्य कैसे हो और पाप कैसे हो, तीर्थ यात्रा कैसे हो, स्वर्ग कैसे मिले, हम संसार में सुखी कैसे हो, ये प्रश्न नहीं है। जिसे परम हित, परमम निश्रेयसम, परम का अर्थ ही होता है निश्रेयस, मोक्ष, मुक्ति। कितनी सुंदर बात है ना? तो जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी जिनेंद्र भगवंतों को इसमें बंधन किया। आगे जाकर के हम आप लोगों ने देखा, जिन्हें विषय कषायों की कोई आशा नहीं, साम्य भाव धन रखते हैं, जिनके पास समता भाव रूपी धन है। समता भाव ये है सबसे बड़ी पूंजी। जिसके पास समता है वह सबसे अमीर है, और जिसके पास समता नहीं है वो दुनिया का सबसे बड़ा गरीब है। सुना ध्यान से क्या कहा मैंने? समता हो तो समझ लेना सबसे धनिक, और समता नहीं है तो सबसे बड़े गरीब, दया लायक। साम्य भाव, समता भाव, सुख दुख में, हर्ष विषाद में, जीवन की उन्नति अवनति में, हाँ, पाप के उदय में, पुण्य के उदय में, समता समता समता। समझ में आ रही बात? ये वाली बात इसमें कही, और उन गुरुओं की चर्या में हम बने रहे, ये भी भावना आई थी अंत में।
रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उनका हम ध्यान रखें। कल मैंने पढ़ के बताया था आप लोगों को लाठी संहिता में से, हाँ, साधर्मी की सेवा करनी चाहिए, हाँ, साधर्मी की वैयावृत्ति करनी चाहिए, सुख दुख की पृच्छा होनी चाहिए, हाँ। एक साधर्मी साधर्मियों का ध्यान नहीं रखेगा तो कौन रखेगा, हाँ। देखो अपने बाल बच्चे और घर परिवार का तो हर कोई ध्यान रखता है, समझ में आ रही बात। साधर्मी का हमें ध्यान रखना चाहिए, कुशल मंगल पूछना चाहिए, कैसे हो, जी रहे हो या नहीं, हाँ। और इस कोरोना के काल में तो खास खास एक दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए ऐसी रोग महामारी के काल में। समझ में आ रही बात। इतना भी हमें रिजर्व माइंडेड नहीं होना चाहिए कि जैसे किसी के हाल हवाल पूछने की भी कोई पड़ी ना हो। इतने भी निष्ठुर मत बनो, इतने भी निश्चयाभासी मत बनो, हाँ। अरे धर्मात्मा है, साधर्मी है, इसलिए तुझे तेरे कान में जय जिनेन्द्र नाम का शब्द पड़ता है। कोई मुसलमान आकर के जय जिनेन्द्र करेगा अपने को, हाँ। कोई हिंदू अपने को करेगा जय जिनेन्द्र बोलेगा, वो तो जय श्री कृष्ण बोलेगा ना, हाँ। तो साधर्मी है, मुमुक्षु है, तो कान में जय जिनेन्द्र शब्द पढ़ते हैं। इतनी साधर्मी की हमें सेवा चिंता होनी चाहिए, हाँ। 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, साल भर हो गए, फिर भी कभी कोई व्यवहार ही नहीं, बिल्कुल, हाँ। अरे हमारा जीवन वात्सल्यमय होना चाहिए, हमारा जीवन साधर्मी वात्सल्यमय होना चाहिए। वात्सल्य की सारी नसें हमारी बिल्कुल सूख गई, हाँ। वकील साहब, પૂછપરછ ન થવી જોઈએ સાધર્મી વચ્ચે, કેમ છો કેમ નથી, તબિયત પાણી આ તે બધું વ્યાવહારિક પૂછપરછ સાધર્મીઓ વચ્ચે ન હોવી જોઈએ। અરે જેમ ગાયને વાછરડા પ્રત્યે પ્રેમ હોય, એક સાધર્મી પ્રત્યે બીજા સાધર્મીનો વાત્સલ્ય આવો હોવો જોઈએ। આ મારી ભાવના મેરી ભાવના વાંચવાથી ભણવાથી કાંઈ થવાનું નથી, જીવનના ધોરણે હોવું જોઈએ। देखिए क्या कहे, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। हमेशा सत्संग बना रहे, हाँ? उनकी संगति में रहे, तत्व का अभ्यास हो, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। उनकी जैसी चर्या है, ऐसा मेरा भी जीवन बने, ऐसी भावना। नहीं सताऊं किसी जीव को। अब देखिए 5 पापों का क्रम आएगा, मेरे जीवन में 5 पाप न हो। कौन कौन से? नहीं सताऊं किसी जीव को, अहिंसा, हाँ, झूठ कभी नहीं कहा करूं, कभी मैं झूठ नहीं बोलूं, असत्य का व्यवहार नहीं करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, पर धन, पर वनिता, पर स्त्री, पर पैसा न लुभाऊं, मैं लोभ नहीं करूं, संतोषामृत पिया करूं। देखिए पर धन नहीं लुभाऊं करके ये बात कही कि मैं अचौर्यानुव्रत, अचौर्य व्रत का पालन करूं, और पर वनिता ये कह करके ये कह दिया ब्रह्मचर्य का पालन, और संतोषामृत पिया करूं, ये परिग्रह परिमाण अनुव्रत की बात, 5 पापों के त्याग की बात आई। आगे बढ़ते हैं। संतोषामृत पिया,
हाँ, मुझे एक बात बताओ, 2 समय की रोटी यदि शांति से खाने मिलती है तो आजीविका बस होनी चाहिए कि? हाँ, ले जाने की कोई व्यवस्था है नहीं। हाँ, નિલેશ ભાઈના ઘરેથી લઈ જવાની સગવડતા નથી અને ભોગવી શકવાના નથી। हाँ, ઘી બંધ, તેલ બંધ, ખાંડ બંધ, અને આ પંચમ કાળના ધનવાનોના તો એવા પુણ્યના વિચિત્ર સ્વરૂપો છે, જેમ જેમ સંપત્તિ વધે, જેમ જેમ સંપત્તિ વધે તેમ તેમ ખાણ પાનમાં બધું જ છૂટી જાય। ઘી બંધ, ખાંડ બંધ। વકીલ સાહેબ સાચી વાત ને? જો ઈચ્છે તો ઘીની ફેક્ટરી કરી શકે, ફેક્ટરી खोले। हाँ, ઘરમાં ખાંડની ગુણીઓ ને ગુણીઓ ભરેલી હોય, शक्कर की बोरियों की बोरियां लग सकती है घर में, थप्पी के थप्पी। लेकिन अब शक्कर बंद है, डायबिटीज है, घी बंद है, घी खाना मना है। हाँ? मतलब घर में बेटा भी कमावे, लाखों रुपया हो, बंगला हो, खाना पीना सब में सादा ही आ गए अब तो। मतलब शरीर के रोगों के कारण, धर्म की रुचि के कारण नहीं। धर्म के अभिप्राय से संयमी नहीं होता है, ये शरीर के रोगों के कारण संयमी होता है। सोचना आप लोग सब, हमारा हमेशा धर्म का अभिप्राय बनना चाहिए। क्या कहा मैंने? अभिप्राय केवो थवो जोईए धर्ममय। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा चिंतन, हाँ, हमारी बोली બધું ધર્મને અનુરૂપ હોવું જોઈએ। ધર્મનો અભિપ્રાય, ધર્મ અભિપ્રાયમાં હોવો જોઈએ અને અભિપ્રાય ધર્મમય હોવો જોઈએ। क्या क्या कहा मैंने? धर्म केवल कानून में नहीं, धर्म केवल जिह्वा में नहीं, अभिप्राय के स्तर पर धर्म होना चाहिए और अभिप्राय धर्ममय होना चाहिए। सोचो तो धर्ममय, बोलो तो धर्ममय, हाँ, विचारो तो धर्ममय, करो धर्ममय, मन वचन काय अभिप्राय हमारा धर्म का होना चाहिए। कोई व्यापारी सुबह 8 बजे से लेकर के 9 बजे से लेकर के रात में 11-11 बजे तक धंधा व्यापार, इतनी शक्ति आती कहां से? अभिप्राय पैसे का है। क्या कहा? धन लाभ का अभिप्राय है तो वह जीव दौड़ेगा 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 और दौड़ेगा, और स्वाध्याय में बैठते ही क्या होता है? निद्रा आ जाती है, नींद आ जाती है। तो जिनवानी सुनने के लिए बैठते ही नींद, और खड़े खड़े व्यापार भी करे तो भी वहां नींद नहीं आती है, क्योंकि वहां धन का लाभ है। जिस कार्य में जीव को लाभ दिखे उसमें प्रमाद नहीं होता है। हाँ? तो जैसे एक व्यापारी को अभिप्राय बना रहता है धन लाभ का, ऐसे ही एक आत्मार्थी मुमुक्षु जीव को सरस्वती लाभ का अभिप्राय होना चाहिए। बस मुझे तो ज्ञानार्जन करना है, मुझे तो तत्व सुनना है, मुझे तो तत्व का मतलब अभिप्राय ही तत्वमय होना चाहिए। बहुत मार्मिक बात कह रहा हूँ, याद रखना आप लोग। हाँ, करोड़ों कीमत भी चुकाएंगे तो भी ये बात नहीं सुनने मिलेगी। हमारा जब तक अभिप्राय धर्ममय नहीं होगा तब तक हम धर्म में के मार्ग में आगे बढ़ने वाले नहीं है। हाँ? आई आई अंतर में आत्म की महिमा, उछले छे आनंद ही लोर,
प्रभु मारा नाच रहा मन मोर। अरे उछलना चाहिए, तत्व की बात सुने, आत्मा की बात सुने। हाँ, ये है। मैं आपसे कह रहा था संतोष अमृत पिया। अरे आजीविका, धन, वैभव, पैसा, बाहर की संपत्ति, जमीन जायदाद, इनमें तो जितने भी हमारे लिमिटेशंस कम हो उतना अच्छा। एक वाक्य याद रखिए, भाग्यशाली वे नहीं है जिन्हें विषय भोगों की सामग्री मिली है, भाग्यशाली तो वे होते हैं जिन्हें विषय भोगों की सामग्री चाहिए ही नहीं। हाँ, समझ में आई बात? विषय भोग जिन्हें मिले हैं वे भाग्यशाली नहीं, जिन्हें विषय भोगों की आवश्यकता ही नहीं है वे भाग्यशाली। भाषा समझ में आ रही है आप लोग? हाँ, इसलिए विषय कषायों से अपने आप को भाग्यशाली मानने का भ्रम हमारा टूटना चाहिए। ये समाधि का मार्ग, ये शांति का मार्ग, ये निराकुलता का मार्ग है, ये आनंद का मार्ग है, ये शाश्वत सुख का मार्ग है। ये दुखी होने का मार्ग नहीं है, ये आकुलता का मार्ग नहीं। इसलिए संतोषामृत पिया करूं, याद रखिए आप। हाँ, सर सेठ हुक्मचंद जी साहब इंदौर 7 कपड़े की मील और अंग्रेज लोगों को बुला करके 8वीं मील खोलने की तैयारी। तो उनकी श्रीमती को तो कुछ पढ़ना लिखना तो आता नहीं था, निरक्षर थी वो, खाना परोस रही थी। उनकी चर्चा चर्चा सुन करके उसको भाव भाषण हो गया पत्नी को कि अब सेठ साहब 8वीं कपड़े की मील खोलने की तैयारी में। तो धीरे से सर सेठ हुकुमचंद जी पति परमेश्वर को धर्म पत्नी बोलती है, क्या नरक 7 ही होते हैं? समझ में आई बात आप लोगों को? नरक 7 ही होते हैं, 8वां नरक है नहीं। इसलिए आप 8वीं फैक्ट्री खोलने की तैयारी में मत रहो। मतलब डंडा मारा उसने, डंडा। हाँ, इतना विचार तो करो आप। हाँ वकील साहब, 58वां वर्षे तो सरकार तगेड़ी मुके, धक्को मारे, અને અહીંયા 90 વર્ષ થઈ ગયા, 100 વર્ષ થઈ ગયા, હાથમાં લાકડી લઈને ટેકે ટેકે પણ દુકાને જવાની તૈયારી। હા, તમને આવા 10 દાખલા બતાવું। पंडित जी साहब एम कहे, भोग सकने वाले हो नहीं और ले जाने की व्यवस्था है नहीं, संतोष रूपी रस पान करो एम। संतोषामृत पिया करूं, કેટલું માર્મિક છે। संतोषामृत पिया करूं, संतोष संतोष। हाँ, પુરુષોને ધંધામાં સંતોષ નથી અને પંચમ કાળના બાઈઓને ખરીદવામાંથી, શોપિંગમાંથી સંતોષ નથી। हाँ, દરેક ડિઝાઇન જોઈએ, કપડા જોઈએ, ઘરેણા જોઈએ। આનું હાલે તો ઘરમાં બિગ બજાર ખોલે, બધું જ જોઈએ। ડાયમંડ સેટ જોઈએ, ગોલ્ડન જ્વેલરી જોઈએ, બગસરાના હા બેન્ટેક્સ જોઈએ। નથી જોતું કોઈ દિવસ વિચારમાં જ નહીં આવે।
ઘણાય ખબર સાંભળો, ઘણાય શું કહે, તમારા રસોઈમાં શું બને? અરે શું નહીં બને બોલો ને, બધું જ બને. ભાઈ પરિગ્રહનો ફેલાવો ઓછો કરો. હા, સંતોષામૃત પિયા કરું. કેટલો ગજબનો અમૃત છે. સંતોષામૃત પિયા કરું. આટલું પણ યાદ કરો ને તો જીવન ધન્ય થઈ. આ 11 અદ્ભુત પંક્તિઓ છે, 44 પંક્તિઓ. અમૃત 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 ભરેલો છે. अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं. केवा भाव છે? હા, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं. कभी ईर्षा नहीं, अहंकार ईर्षा केवा केवा भाव છે. अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं. ક્યારે ઈર્ષા ભાવ નહીં થાય. અહીંયા તો ગ્રહસ્થ અવસ્થામાં વાતે વાતે ઈર્ષા, ટાંગ ખેંચ અલગ. ખરેખર મને તો વકીલ સાહેબ છેલ્લા કેટલાક વર્ષથી આ ઈર્ષા ભાવ જોઈ જોઈને જ વૈરાગ્ય થાય છે. હા, વિદ્વાન વિદ્વાનથી ઈર્ષા કરે, મુમુક્ષુ મુમુક્ષુથી ઈર્ષા કરશે, અરે બહેનોથી ઈર્ષાઓ કરે, ભાઈઓથી. આ ઈર્ષા સિવાય આખા કુવામાં જ ભાંગ પડી ગઈ છે. હા, ત્યારે એમ થાય કે જય જિનેન્દ્ર, હવે કોની સાથે બોલવાનું, કોને સમજાવવાનું, કોને કહેવાનું? હા, ઈર્ષા 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 ઈર્ષા, જેલસી. વૈભવ ક્રિએશન વાળા સાંભળો, ઓલી કયું રોડ છે, ધર્મેન્દ્ર રોડ. હા, ધર્મેન્દ્ર રોડ છે ને, ધર્મેન્દ્ર રોડ. ત્યાં એક જગ્યા ઓલા 3-4 સુટકેસની દુકાનો છે. તો એ સુટકેસની દુકાન વાળા, એ માલિક જે બેસે છે ને, એની સામે પોતે પોતાની દુકાનમાં આવડી કાચ મૂકેલી છે. હા, કાચ. એને પોતાની દુકાનમાં કોણ આવ્યા કોણ નહીં આવ્યા એની સાથે કઈ નિસ્બત નહીં. પાડોશીને ત્યાં ગ્રાહકી કેટલી છે એની નજર રાખે એમાં. ખરેખર તમને કહું છું, એક સુટકેસ ખરીદવા માટે હું ગયો હતો, તો કાચમાં હું જોયા કરું ઈ શું જોઈએ છે. પછી મેં પૂછ્યું એને, થોડીક ઓળખાણ હતી એટલે મેં પૂછ્યું એને, કાચ તમે અહીંયા કેમ કર્યું છે, આમાં શું જુઓ છો? કે તમારી દુકાનમાં જે આવે એ આ કાચમાં તો કઈ દેખાવાના છે નહીં, તો એમાં શું જુઓ છો? પાડોશીને ત્યાં કોણ આવે કોણ નહીં ખબર પડે ને આપણને. આ જીવને પાડોશ પર નજર રાખવાની છે, જાત ઉપર નહીં. અને સમયસારની ગાતા છઠ્ઠી કઈ કઈને થાકી ગઈ. હા, દ્રષ્ટિનો વિષય તો તારો ભગવાન આત્મા છે. બાકી તો પર્યાયમાં બધું અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીનો અસત્યાર્થ અને અભૂતાર્થ પ્રમતપણું અપ્રમતપણું છે. એ બધું મોક્ષ એક જ્ઞાયક ભાવ છું એટલું તું લે. વિચારો. હા, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं. બીજાએ જરીક ઉન્નતિ કરી ખબર પડી, બળતરા 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 ઈર્ષા. અદેખાઈ નામના પરમાણુ ક્યારના છે? કોરોનાના તો હમણાંના છે, 1.5 વર્ષના. અદેખાઈ ઈર્ષા અહંકાર આ અનાદિ કાળના બેક્ટેરિયા બધા ફરી વળેલા છે.
ईर्षा भाव नहीं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। કેટલી સરસ પંક્તિ છે। आ रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। बने જ્યાં સુધી મારો બીજાનો ઉપકાર, જો કે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનો કંઈ કરતો નથી, એ વસ્તુ સ્વરૂપ છે, પણ વ્યવહારે ભૂમિકા પ્રમાણે સાધર્મીના દુઃખે તારે સામેલ થવો જોઈએ। જો ભાઈ જીવન ઘડવાના લક્ષણો છે। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। सर्वे जीवों साथे मारे मित्रता, કોણ અમીર કોણ ગરીબ, પૈસા વાળા ને પૈસા વાળાથી દોસ્તી, એ ગરીબ ને તો કોઈ પૂછે જ નહીં। અરે ભાઈ બધા ભગવાન છે ને, તો બધા ભગવાન આત્મા છે ને, તો બધાય સાથે પ્રેમથી હળી મળી વાત્સલ્યથી રહેવું જોઈએ કે નહીં? मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे गुर से करुणा स्रोत बहे। दीन दुखी जीवों पर करुणा स्रोत वહેવો જોઈએ, જોઈને દ્રવી ઉઠવું જોઈએ। પાણીની જેમ, જેમ પાણીનું વહેણ ચાલે એમ કરુણાનું વહેણ વહેવું જોઈએ। પથ્થર દિલી નહીં થવાનું આપણે। દયા દયાર્દ્ર, એ જો અત્યારે લાઠી સંહિતા મારી પાસે નથી, હું તમને એક બહુ માર્મિક શ્લોક વાંચું ગઈકાલે, એમાં શબ્દ છે આ દયાર્દ્ર શબ્દ છે। જે દયાથી ભીંજાયેલા નથી હોતા, શ્રાવક કહેવાને લાયક નથી, એવું લખ્યું છે। વિચારજો ભાઈ, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत, लागता वळगता સાથે નહીં, જે દીન હોય ગરીબ હોય સૌ સાથે કરુણાનો સ્રોત મારો વહેવો જોઈએ। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। हसे खोटा मार्गे રહેનારા જીવો હસે, પણ એના પ્રત્યે દ્વેષ, સમજો બહુ માર્મિક વાત છે। એને કરુણાથી સન્માર્ગે લઈ આવવાની આવડત હોય, લઈ આવવાની ભાવના હોય તો એને ખેંચીને લઈ આવવાનું, પણ ખોટા માર્ગે છે તો એના પ્રત્યે અણગમો નહીં કરવો। પોઈન્ટ સમજાય છે? હશે ભાઈ, જેના તેના સંસ્કાર એની સાથે, જેની તેના ભવ ભવાંતરો એની સાથે, એમાં માથાકૂટમાં ક્યારે નહીં ઉતરવાનો। દુર્જન ક્રૂર કુમાર્ગ રતો પર, ખોટા રસ્તે હોય, ક્ષોભ નહીં મુझको આવે, એમના પ્રત્યે મને ક્ષોભ ન આવવો જોઈએ। क्षोभ એટલે રાગ દ્વેષ કશાય ભાવ એના પ્રત્યે ન થવો જોઈએ। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। એના પ્રત્યે સમતા ભાવ, સમતા ભાવ, સમતા, બહુ અદ્ભુત છે। ચલો 5 કાવ્ય પૂરા થયા। હાથ જોડો આપ સૌ, માં જીનવાણીની વંદના આપણે લેશું, બરોબર, અને વિરામ તરફ આગળ વધી। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना
शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।